अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता नहीं क्या हो गया है, कौन सा लालच घेर लिया है कि वो ऐसे बन गए। नहीं तो पहले तो ऐसे नहीं थे, 2005 में नहीं थे ऐसे, 2010 में भी ऐसे नहीं थे, 2015 से 17 तक में भी ऐसे नहीं थे। लेकिन अब पता नहीं कौन सा उनको लालच घेर लिया है कि वो ऐसे बन गए। 2005 में जब हम मंत्री बने थे, नए नए मंत्री बने थे, तो आप लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं दागी हूं। तो नीतीश कुमार ने कहा कि 4 घंटे के अंदर इस्तीफा दे दीजिए, और फिर मैंने इस्तीफा दे भी दिया। और नीतीश कुमार ने कहा भी कि जवाब चाहिए 1 घंटे के अंदर में और इस्तीफा चाहिए 4 घंटे के अंदर में। उस समय टाइम निर्धारित कर दिया जाता था कि इतने घंटे के अंदर में आपको इस्तीफा दे देना है, और मैंने इस्तीफा दे भी दिया। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि तेजस्वी यादव चार्ज शीटेड भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा भी नहीं ले रहे हैं। लालच घेर लिया है, और वो किस चीज का लालच है मुझे नहीं पता है। और अब देखने वाली बात है कि कब तक वो तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेंगे। आगे हम आपको बताते हैं कि ये किसने कहा और क्यों कहा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि विधानसभा के बाहर आते ही जीतन राम मांझी ने किस तरीके से कहा कि नीतीश कुमार को पता नहीं अब क्या हो गया है कि अब किसी से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। नहीं तो 2005 में जब मैं पहली बार मंत्री बना था, उस वक्त मेरे ऊपर आप लोगों ने यानी मीडिया कर्मियों ने ये आरोप लगाया था कि मैं दागी हूं। हालांकि मैं था नहीं, लेकिन मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था और आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ था। और उसी दरमियान नीतीश कुमार ने मुझसे कह दिया कि जीतन राम मांझी जी, आप मुझे 1 घंटे के अंदर जवाब दे दीजिए और उसके बाद 4 घंटे के अंदर में इस्तीफा मुझे सौंप दीजिए। और फिर मैंने 4 घंटे के अंदर ही इस्तीफा नीतीश कुमार को भिजवा दिया, और नीतीश कुमार ने मुझसे इस्तीफा जो है वो ले लिया। लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, किसने उन्हें डरा कर रखा है कि वो तेजस्वी यादव से इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं। यानी इशारा था लालू प्रसाद यादव की तरफ कि उन्हें अब डरा कर रखा गया है, या फिर पता नहीं किस चीज का लालच दे दिया गया है कि उस लालच में आकर वो इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं। लेकिन पहले जो नीतीश कुमार थे वो बात बात पर इस्तीफा मांगते थे। अगर किसी मंत्री के ऊपर दागी होने का आरोप लग जाता था तो वो फौरन आकर उनसे कह देते थे कि आप इस्तीफा दे दीजिए। मुझे याद है कि जैसे ही मेरे ऊपर आरोप लगा था, मेरे घर की फोन की घंटी बजने लगी। मैंने जैसे ही उठाया, कहा, सामने से बोला गया कि मुख्यमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। और जब मैंने कान के पास फोन लगाया तो उधर से जवाब यही आया कि आप अपना इस्तीफा 4 घंटे के अंदर में सौंप दीजिए। और अब किसी के फोन की घंटी नहीं बज रही है। तेजस्वी यादव चार्ज शीटेड हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ गाड़ी में विधानसभा आते हैं और विधानसभा के अंदर उनके साथ मुस्कुराते हुए बात करते हैं। अब कुछ दिक्कत नहीं है, पहले दिक्कत होती थी और अब दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अपराधी के साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन पहले तो हम लोग के ऊपर आरोप लग जाता था, अगर कोई उंगली तक उठा देता था तो नीतीश कुमार देखते भी नहीं थे कि आरोप सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो फौरन कहते थे कि इस्तीफा दे दीजिए। 17 में क्या हुआ था, तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप ही लगा था, उन्होंने तुरंत इस्तीफा मांग लिया, सरकार गिरा दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो कुछ नहीं हो रहा है। और जीतन राम मांझी ये कहते हुए ये भी कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे, अब नीतीश कुमार बदल गए हैं। और साथ ही साथ आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार पहले किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाते थे कि आप अपने पार्टी का विलय कर लीजिए, क्योंकि हम खुद उनके पार्टी के विधायक थे और उन्होंने ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया था। उन्हीं के पार्टी से अलग होकर हमने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन कभी नीतीश कुमार ने प्रेशर नहीं बनाया मेरे ऊपर। लेकिन अब प्रेशर बना रहे हैं कि अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए मेरे साथ। तो अब लगता है कि नीतीश कुमार बदल चुके हैं, और अब ये बदले हुए मिजाज बता रहे हैं कि किसी ना किसी का प्रेशर है, और इस प्रेशर से नीतीश कुमार आगे कितने दिन तक राजनीति करेंगे ये मुझे पता नहीं है। आगे जीतन राम मांझी ये भी कहते हैं कि अब पता नहीं नीतीश कुमार क्या करेंगे, 24 से पहले पलटी मारेंगे या फिर 24 के बाद पलटी मारेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन नीतीश कुमार अब सही नहीं कर रहे। अब देखने वाली बात यह है कि जीतन राम मांझी के इन विचारों से नीतीश कुमार का विचार बदलता है या नहीं बदलता है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।